सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए जो वास्तु टिप्स है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है कि ईशान कोण में लोग ना सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। यहाँ पर टॉयलेट बना देते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ बना देते हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। यहाँ पर स्टोर रूम बना देते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई निर्माण किया गया है तो आप इसको तुरंत बदल डालिए। ये आपको जीवन में उन्नति नहीं देगा, आपकी तरक्की रोक लेगा। अगर आप किसी घर से आए हो, वहाँ पर आपके पिताजी ने बहुत तरक्की की है और आपने इस तरह का कोई फ्लैट या घर लिया है जहाँ पर ईशान कोण में टॉयलेट बना है या सीढ़ियाँ बनी है या स्टोर रूम है, तो आप देख रहे होगे जितना जीवन में मान सम्मान आपके पिताजी ने कमाया उतना आपको नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ पर आने वाले संतान है या जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कभी तरक्की नहीं करेंगी। डिप्रेशन जैसी हालत हो जाती है अगर यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ होती है। दूसरी बात, माइग्रेन की प्रॉब्लम किसी ना किसी सदस्य को बनी ही रहेगी। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ होना, टॉयलेट होना और स्टोर रूम होना, इसके अलावा भी बहुत सारे वास्तु दोष होते हैं। बाहरी निर्माण करना, ऊंची दीवार करना, यहाँ का पूरा एरिया आपने घेर रखा है, यहाँ पर खुला हुआ बिल्कुल स्पेस नहीं है। नाना प्रकार के वास्तु दोष होते हैं, लेकिन तीन ये सबसे बड़े वास्तु दोष हैं। तो इनका निवारण आपको पहले तो यही करना है कि स्टोर रूम है तो बिल्कुल खाली कर दीजिए, और अगर सीढ़ियाँ हैं तो यहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, और टॉयलेट है तो टॉयलेट को भी इस एरिया से बिल्कुल शिफ्ट कर दीजिए। पश्चिम वायव्य में आपको टॉयलेट का इंतजाम करना है, ठीक है। अगर इन तीनों में से अगर कुछ भी पॉसिबल जब नहीं है, 1% भी चांसेस हैं उसको हटाने के, बदलने के, तो आप वहाँ से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन भर तरक्की नहीं करने देगा। बीमारियों में पैसा लगेगा, तो ऐसी नौकरी और ऐसी ऐसे घर से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब जिसमें आपको कभी कोई उन्नति नहीं मिलेगी तो उसमें क्या करोगे रह के। जब सारा पैसा ही बीमारियों में लगना है तो फिर कमा के क्या करना है। और जब घर वाले खुश नहीं है तो ऐसे मकान से फ़ायदा ही क्या है। तो इसको तुड़वाना ही बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज के समय में सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आप बना भी सकते हो पाइपलाइन के द्वारा, नई जगह पर टॉयलेट की व्यवस्था कर दीजिए। सीढ़ियाँ भी रेडीमेड आ जाती हैं, आप वहाँ से बिल्कुल हटा लीजिए थोड़ा, या उनका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। जब बिल्कुल भी टॉयलेट को हटाना पॉसिबल ना हो, 1% भी नहीं हटा सकते, तो आप एक उपाय कर सकते हो कि आपको इस तरह के 3 कटोरे लेने हैं। ये कांस्य धातु के कटोरे इस तरह के आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, उनको लेना है। और उनके यहाँ मिडिल में आपको एक छोटा सा छेद करके और उसमें एक तांबे का या चांदी का कोई तार हो, नहीं तो आप सादा कोई धागा भी ले सकते हो। तो 3 कटोरे इस तरह के लेने हैं, बीच में छोटा सा छेद करना है, और ऐसे करके उन कटोरों को एक टॉयलेट सीट के ऊपर, एक उसके दाहिने, एक बाहिने, इस तरह तीनों टॉयलेट सीट के ऊपर कटोरे आपको लगा देने हैं। इससे क्या होगा कि जो कांस्य धातु है उसमें से हर समय पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती रहती है, और निगेटिव एनर्जी को वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और उसको पॉजिटिव करके बाहर फ्लो करता है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके टॉयलेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर के बाहर नहीं जाएगी, और अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे उसकी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी आपस में जब क्रॉस होके पॉजिटिव बनेंगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन पहला उपाय आपका वही है कि उसको हटाना है। जब पहला उपाय आपके लिए संभव ना हो तभी ये दूसरा उपाय करें। ये परमानेंट उपाय और सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आपके यहाँ परेशानियाँ तो रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो परेशानियाँ आने वाली थी वो छोटी या कम परेशानियों में बदल जाएंगी। सिर्फ इतना ही वास्तु का काम होता है कि जब आप उसके हिसाब से काम करते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है, जब आप उसके विपरीत काम करते हो तो आपको परेशानी तो होगी ही होगी। तो इसीलिए सबसे पहला काम यही करना है। इसी तरह आपको जब सीढ़ियाँ वहाँ से नहीं हटा सकते हो तो आपको क्या करना है, जो पहली सीढ़ी है जब चढ़ने वाली फर्स्ट सीढ़ी, आपको उसको थोड़ा सा एक होल करना है। होल करके उसमें 2 कांस्य धातु के या फिर आपको तांबे के 2 छोटे छोटे कछुए लेने हैं और उस सीढ़ी के अंदर डाल देना है। दोनों का मुंह आपस में आमने सामने हो, सीढ़ी के अंदर रख दीजिए और उसको लेवल करके दबा दीजिए सीमेंट वगैरह से, ठीक है। तीसरा उपाय आप कर सकते हो कि आप एक छोटे से तांबे का कलश ले लीजिए और कलश में गंगा जल भरकर भी आप दबा सकते हो। तो सिर्फ इतना करोगे तो आपको बहुत